हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक ग्रामर सीरीज का दूसरा चैप्टर प्रोनाउन, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, सीटेट या फिर कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। इसके पहले हम लोग एक चैप्टर कर चुके हैं नाउन का। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज हम लोगों की लंबी चलने वाली है। पूरी ग्रामर आपकी यहाँ पर बेसिक से क्लियर की जाएगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना है हम लोगों को डेफिनेशन। हर चीज की हम लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन देखनी होती है। तो प्रोनाउन यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, उसकी परिभाषा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। यानी कि जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन या फिर नाउन फ्रेज के जगह पर यूज किया जाता है, इन प्लेस ऑफ। ठीक है, प्रोनाउंस रिफर टू ईदर a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी थी डेफिनेशन। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, लुक एट माइक, माइक इज अ गुड बॉय। अब ये माइक एक लड़के का नाम है, यहाँ पर नाउन है। तो जो सेकंड हम लोगों का सेंटेंस था माइक इज अ गुड बॉय, यहाँ पर हम लोग रिपीट करने के बजाय नाउन को, वो ऑड हो जाता है, तो उसकी बजाय हम लोग यूज कर सकते हैं ही। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ माइक वी कैन यूज ही। लुक एट माइक, ही इज अ गुड बॉय। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर नाउन को भी यूज किया जा सकता है और प्रोनाउन को भी यूज किया जा सकता है। तो उनमें से सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से हैं? द सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। Of course, we use you when we are talking to one person and when we are talking to more than one person। ठीक है, जो you वर्ड है ये आप सिंगल किसी के लिए, सिंगुलर के लिए और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। इसके बाद ये जब एंड होगा यहाँ पर, तब आपको यहाँ पर मेन रूल्स देखने को मिलेंगे प्रोनाउन के टाइप्स के अलावा। उसके बाद आपको रूल्स भी देखने मिलेंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए क्या है, वी यूज दीज प्रोनाउंस व्हेन दे आर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। पहला क्या है, आई लाइक लंदन। ठीक है, दूसरा यू हैव ईटन द चॉकलेट। तीसरा ही प्लेस फुटबॉल। तो ये तीन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है प्रोनाउन। आई यहाँ पे यूज हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में आई, सेकेंड में यूज हुआ है यू, थर्ड में यूज हुआ है ही। ठीक है, अब कुछ पर्सन भी होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? इन इंग्लिश वी ऑल्सो हैव ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, यानी कि कर्म। ठीक है, कर्ता किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कर्म। इन इंग्लिश वी ऑल्सो हैव ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। दीज आर मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, नोटिस दैट इट एंड यू आर द सेम व्हेन दे आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब इट जो है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह जब भी हम यूज करते हैं, तो चाहे ऑब्जेक्ट के केस में यूज करें चाहे सब्जेक्ट के केस में यूज करें, इट और यू का रूप नहीं बदलता है, वो सेम रहते हैं। तो ये थी छोटी सी बात। वी यूज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इन मोस्ट सिचुएशंस व्हेन द प्रोनाउन इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, वी यूज देम फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑप्शंस में देख सकते हो, जॉन नोज मी, सेकंड है द टीचर ड्रॉप्ड इट, तीसरा है द चिल्ड्रन लव अस। यहां पर मतलब ये था कि जो प्रोनाउंस हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हम लोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते हैं। वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है जॉन नोज मी, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? जॉन तो हो गया नाउन, मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना। तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड क्या है, द टीचर ड्रॉप्ड इट, तो इट जो यूज हुआ है ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये ड्रॉप्ड के
ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को नहीं यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब इनमें से सब्जेक्ट प्रोनाउन होते कौन है, उनका चेंज करके जब हम उनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका रूप किस तरीके से बदलता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो आई का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो आई, और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो मी हो जाएगा। यू का जैसा कि मैंने बताया था, यू और इट का आपको सेम दिख रहा है, सेम रहेगा। ही का क्या हो जाएगा, हिम। शी का हर। वी का हो जाएगा अस, और दे का हो जाएगा देम, ठीक है। यू और इट सेम रहेगा। नेक्स्ट चीज देखिए क्या है, व्हाट डू ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस डू। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस करते क्या है ये हम लोगों को देखना है यहाँ पे। तो प्रोनाउंस इन द ऑब्जेक्टिव केस रिसीव द एक्शंस ऑफ वर्ब। जो ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं प्रोनाउन, वो जो वर्ब है उसके एक्शन को रिसीव करते हैं। जैसे कि आई लव यू, यू लव हर। ही लव्स मी, शी लव्स यू, आई लव, इट लव्स हिम, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, वर्ब है, जो वर्ब का जो एक्शन है वो किसके लिए है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के लिए। ऑब्जेक्टिव केस में रिसीव करते हैं वो वर्ब का जो भी एक्शन होता है। यहाँ पर जो लव है वो यू के लिए है, सेकंड वाले में क्या है, हर के लिए है, इस तरीके से। नीचे छोटी सी लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हो, एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब होता है ना प्रोनाउन, तब जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब और प्रेपोजिशन, वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों के एक्शन को रिसीव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, अब जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये रिसीव कर रहा है, वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो ये सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे आते हैं। कितने टाइप होते हैं प्रोनाउन के, तो ये हैं आपके सामने। पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउंस। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। चौथा एम्फेटिक प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखते हैं इन सब के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स और नाउन फ्रेजेस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन नाउन और जो नाउन फ्रेज होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर 3 पर्सन, 3 पर्सन के 3 पर्सन्स के लिए जो है स्टैंड करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिनकी बात मैंने आपको बताई थी। ये पर्सन का मतलब इंसान से नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए है। फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन स्टैंड्स फॉर द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई, वी, मी, अस, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है। एग्जाम्पल के लिए क्या कह सकते हैं, दिस कार बिलोंग्स टू अस। दूसरा क्या है, आई वन द अवार्ड। तो यहाँ पे मतलब ये था फॉर द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि अगर कोई कह रहा है कि ये कार हमारी है तो वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पर्सन, मतलब कोई खुद के लिए कोई बात बोल रहा हो, जो पर्सन बोल रहा है वो खुद के लिए बात बोल रहा है। आई वन द अवार्ड, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने अवार्ड जीता तो ये मैं बोल रही हूँ, तो फॉर द पर्सन स्पीकिंग, ये मतलब था इसका। सेकेंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन फॉर द सेकेंड पर्सन स्टैंड्स फॉर द पर्सन स्पोकन टू। अब यहाँ पर वर्ड्स को पकड़िएगा, पर्सन स्पोकन टू, जिसके लिए बात कही जा रही है। पहले में क्या था, जो बात कह रहा है उसके लिए था। दूसरे में क्या, जिसके लिए बात कही जा रही है वो था, ठीक है। यू, दाउ, दी, ये सेकेंड पर्सन के वर्ड्स हैं। हालांकि अब यू को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वाई आर यू क्राइंग, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। सेकेंड क्या, इट इज टू दी दैट आई ओ अ डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। सेकेंड पर्सन में मेनली यू था आपका, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह एक जैसा यूज होता है दोनों में। पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन स्टैंड्स फॉर द पर्सन स्पोकन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ही, शी, इट, दे, 4 चीजें होती हैं, ही, शी, इट, दे। और इट का तो सेम रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में, बाकी इन तीनों का क्या हो जाएगा, देम, हिम और हर ऑब्जेक्टिव केस में। और एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आई हर्ड हिम, यहाँ पर हिम हो जाएगा हिम टेलिंग देम अबाउट द मूवी,
और ही अग्रीड टू लुक आफ्टर द बेबी। ये है आपका थर्ड पर्सन, ये है आपका थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर नोट करने वाली कुछ बात है। पर्सनल प्रोनाउंस फॉर पीपल, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इंसानों के लिए, वो क्या है? आई, यू, ही, शी, वी, दे, मी, यू, हिम, हर, अस और देम। ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस फॉर पीपल। अब पर्सनल प्रोनाउंस फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स कौन कौन से हैं? इट, दे, देम। मतलब दे और देम आपका यूज होएगा पीपल के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी यूज होगा। अब पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। ये चार्ट आप देख सकते हो, यहां पर आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और वी मेनली, सेकंड में यू, थर्ड में ही, शी, इट और दे, जो कि दे है प्लूरल के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट, समरी ऑफ पर्सन्स इन पर्सनल प्रोनाउन। ये है समरी, यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। 8 पर्सन्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के, ठीक है। यहाँ पर आपको सब अलग अलग भी देखने को मिल जाएंगे। आई, यू, आई क्या है फर्स्ट पर्सन में, वी क्या है फर्स्ट पर्सन में, यहाँ पर देखने को मिल गया। 8 पर्सन्स होते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा? पजेसिव। एडजेक्टिव्स में क्या क्या रहेंगे? ये सब पजेसिव केस हैं, ठीक है। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर। पजेसिव केस वाला अगर वीडियो ना देखा हो नाउन का तो देख लेना। पजेसिव मतलब क्या होता है? जो स्वामित्व की भावना जहां पर होती है, या फिर कोई किसी चीज को ओन कर रहा हो, किसी के पास कोई चीज हो, वो होता है पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? ये हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये हैं प्रोनाउंस, और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव आगे भी हम लोग देखेंगे। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? अ पजेसिव प्रोनाउन पॉइंट्स टुवर्ड्स द ओनर ऑफ समथिंग। अभी मैंने बताया था किसी चीज को ओन करते हैं, स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो वही है यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए क्या है? हिज, माइन, आर्स, देयर्स, योर्स, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर कौन कौन से हैं? ये हर होना चाहिए था, ठीक है। हर, हिज, माइन, आर्स, देयर्स, योर्स। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। पहला सेंटेंस है द ब्लू हैट इज माइन, योर्स इज ऑन द अपर शेल्फ, ठीक है। कोई बता रहा है कि ये मेरी है हैट ब्लू कलर की, यानी वो स्वामित्व की भावना रख रहा है ब्लू कलर की हैट पे, ठीक है। उसकी है वो चीज, वो ओनर है। आपकी कहाँ है? अपर शेल्फ पे है। माई आंट इज ग्राफिक डिजाइनर, दिस कंप्यूटर इज हर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हर नहीं यूज कर सकते थे, हर्स यहाँ पे यूज करोगे। पिछला जो चार्ट देखा था वहां पे पजेसिव प्रोनाउन का कॉलम अगर आप देखोगे, बैक करके देखना बाद में फिर से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो आप एक बार फिर से देखना इसके बाद में, तब आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ठीक से ये चीज नहीं आती है तो द टिकट्स आर आर्स, तो ये हो गया, ठीक है। शैल वी फॉलो दिस हिज इंस्ट्रक्शंस और देयर्स, शैल वी फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस और देयर्स, तो ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पर वर्ड्स हो गए, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। यहाँ पर मैंने मतलब ये फोकस किया है कि पॉजिटिव प्रोनाउन आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। दैट रिप्लेसेस अ नाउन या फिर शोज ओनरशिप, ओनरशिप को दिखा रहा है। जो पिछला वीडियो मैंने आपको नाउन का बताया था, आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि बॉयज में ऐसे कर रहे हैं, गर्ल्स में कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव अपॉस्ट्रॉफी के बारे में बात बताई थी, है ना। तो वो देखना जाके आप जरा। अब जैसे यहाँ पे है इट्स नॉट योर्स, एग्जाम्पल के तौर पे इट्स माइन नाउ, ठीक है। ये आदमी कह रहा है, एग्जाम्पल है ये फिश को लेके जा रहा है, पक्षी, ठीक है। अब ये आदमी क्या कह रहा है? जो मछली है ये मेरी है, आपकी नहीं, तुम्हारी नहीं है, तो इट्स नॉट योर्स इसने बोला, यानी कि योर्स ये है, यहाँ पर ओनरशिप की भावना थी,